शेख साहब पैसे दे दो, शेख साहब पैसे दे दो। मोटे खोपड़े में क्यों नहीं घुस रही? नोबडी वांट्स टू टॉक टू यू। वो नरेंद्र मोदी को जब उन्होंने ये अवार्ड दिया, ठीक है, तो हमारी पाकिस्तान में चीखें निकल गई थी। अवार्ड किस लिए दिया था उन्होंने अवार्ड दे के बता दिया था भाईजान कि आइंदा हमने इनके साथ काम करना है, ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। टॉक टू यू तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी आपका नाम लेना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि एक पड़ोसी मुल्क है जो दहशतगर्द है। उनको ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान का नाम ले लिया तो फिर कुल्ला उल्ला करना पड़ेगा, मुंह साफ करना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा। अगर दुनिया में मजाक उड़ाती है, अगर यार अपना घर तो ठीक कर लो, क्या हम वी आर आइसोलेटेड, वी आर फुली आइसोलेटेड, नॉट बिकॉज दुनिया में करना चाह रही है। हमें इंडिया ने आइसोलेट नहीं किया, हम अपने करतूतों से आइसोलेट हुए। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो पारित हो गया है। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है उनका भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। पहले उसने गल्फ कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, फिर उसके बाद यूके के साथ, फिर यूरोप यूनियन के साथ। अब सऊदी अरेबिया ने खुद ये कहा है कि आप हमारे साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें क्योंकि यूएई ने कर लिया है। और हमारी दोस्त इजराइल के साथ भी बड़ी हो रही है। और तो शुरू से कहते हैं भाई मोदी जी हमारे गणेश मित्र है, इंडिया हमारा दोस्त है, वो भी हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स है वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में, इसी महीने। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस तरफ ध्यान दे दिया है। 6.5 दर्जन से ज्यादा जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुकी हैं। ये देखिए दुनिया में जियोपॉलिटिक्स कितनी जल्दी से बदल रही है। आज लोग खड़े हैं हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो, हमारे साथ एफटीए कर लो, हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में हम आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर करना चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं हमें, जबकि हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं करते, एशिया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कमर चिमा कहते हैं कि भाई ये अवार्ड दिया था, वो अवार्ड दिया था इंडिया को, प्रधानमंत्री मोदी को, और उसके बाद हमारी छींकें निकल गई थी। मतलब ये बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे कंट्रीज़ की, जहाँ पर इंडियन पीएम को उनके हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था, उसकी बात हो रही है। अब सिचुएशन तो यहाँ पर ये है कि ये सारे कंट्रीज़ अब बदल चुके हैं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखो तो ये सारे कंट्रीज़ पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक मिलिट्री भी एक मतलब कि उसके बाद अच्छी खासी आर्मी है, तो वो यूज़ करना चाहते थे भाड़े के टट्टू की तरह। और उसके अलावा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर भी है, तो ये सारी चीज़ें उनकी मोनोपोली चला करती थी। लेकिन जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया है कि अगर आपको अपना फ्यूचर मेंटेन करना है तो इंडिया के साथ ही आपको रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तब से ये सारे अरब कंट्रीज़ की जो एक पाकिस्तान के प्रति लगाव था वो दूर हो चुका है। ना ही पैसे दिए जाते हैं, ना ही क्रेडिट पर ऑयल दिया जाता है, और ना ही किसी और तरीके से मदद की जाती है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स है वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में, इसी महीने। और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि पूरे का जून में ये डील जो मैच्योर हो जाएगी। और जिन लोगों को जीसीसी का नहीं पता, मैं उनको बता दूं, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, 5-6 मुल्क इसके अंदर है। और ये समझ लें कि सारे का सारा जो आप समझ लें कि सारे के सारे जो अरब ममालिक हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है वो रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज़्म के ऊपर बात कर रहा है, रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज़्म। और ये चीज़ वो इंडियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कह रहे हो, सऊदी अरब के साथ भी बात कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है उनका भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। और अब ये आप देखें कि जो ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, दैट विल बी आई थिंक समवेयर, जिसे आप कह लें कि टू वे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, वो को $25 बिलियन के करीब है, जो कि वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट द वर्ल्ड इज हाउ द वर्ल्ड इज इंगेजिंग विद इंडिया। इंडिया के साथ दुनिया किस तरह इंगेज कर रही है। अगर आपको याद हो, इंडिया और यूएई ने बायलैटरली कुछ $100 बिलियन की जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है जनाब। और इंडिया ने दे मेड दी अरब कंट्रीज एग्री कि वो भाई आके तो कश्मीर में पैसा लगाएं। और आप देखें कि ये जिसको आप कहते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि ईयू इंडिया $100 बिलियन की ट्रेड है, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि $72 बिलियन के करीब तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तकरीबन जल्दी उन्होंने $90 बिलियन के करीब पहुंच जाना है। सो ये वो तो अरबों डॉलरों की ट्रेड कर रहे हैं, वो चाइना के साथ $125 अरब की ट्रेड कर रहे हैं। तो द क्वेश्चन रिमेन्स कि हमने क्या रास्ता इख्तियार करना है। क्या हमने एक दूसरे के कपड़े उतारने हैं,
ठीक है जनाब, क्या हमने ये कहते रहना है कि जी वो उसने घड़ी चोरी कर ली? आर्मी चीफ इतना अपॉइंटमेंट है, ग्रेड 22 का अफसर है, पाकिस्तान की जान निकल गई है सारे इस अपॉइंटमेंट के ऊपर, लीडरशिप की जान निकल गई है। और अब उसके ऊपर भी आप देखें कितने चैलेंजेस हैं उसके ऊपर भी। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो पारित हो गया है, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। देखिए भारत के साथ हमने तो ये नहीं बोला ना फ्रांस को आप हमारे लिए भाई एक एग्रीमेंट बनाओ, हमने तो यूके यूएसए को नहीं बोला ना हमारे लिए एक एग्रीमेंट बनाओ, हमने तो फ्रांस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं लिखी ना, हमने किसी का कुछ नहीं लिखा। बट देखिए ये इनका बढ़ता वर्चस्व हमारा कि ये लोग खुद आके हमें अपना पार्टनर घोषित कर रहे हैं, जबकि भारत ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज ही नहीं करता। अब आप बोलेंगे रेसिप्रोकेशन है, भारत ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज ही नहीं करता, तब ये लोग हमें बता रहे हैं। रोहित भाई ऐसी महादेव की अनुकंपा है, विश्व गुरु बनने के पथ पे हम बिल्कुल अग्रसर हैं। माता का आशीर्वाद है, बजरंगबली हमारे साथ चलते हैं। देखिए हर जगह हमारा सिक्का हमारा डंका बज रहा है और ये अलायंसेस हमें बहुत जरूरी चाहिए। और इससे इसका मतलब एक और चीज है, आपका वर्चस्व और आपका सिक्का दुनिया में चलने लगा है, आपके वर्चस्व को लोग मानते हैं और आपका सिक्का चलने लगा है। नहीं तो फ्रांस को जरूरत क्या थी? यूनाइटेड किंगडम आप जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और हमारी दोस्त इसराइल के साथ भी बड़ी हो रही है, गणेशता इसराइल के साथ भी हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू वापस आ गए और तो शुरू से कहते भाई मोदी जी हमारे गणेश मित्र है, इंडिया हमारा दोस्त है, वो भी हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला करना चाहते हैं, फ्रांस करना चाहता, जर्मनी करना चाहता। पर जर्मनी आप देखिए पीछे चाइना गया था जी जिनपिंग से मिलने, जर्मनी का 40% इंपोर्ट जो रॉ मटेरियल का चाइना पे। मैं तो उसी दिन कह रहा हूं, मैंने कहा भाई तुम्हें अब पचाड़ने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जिस दिन ये खबर मुझे पता लगी ना रोहित भाई, बड़ा खुश था मैं कहा यार मैं तो 5 साल कर रहा था, 3 साल में इनका गेम बजा देंगे। और इकोनॉमिक आउटलुक -0.3%। कारण क्या है? जर्मन वहां सिर्फ बेचते हैं गाड़ियां, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू गाड़ी बेचते, चीनियों को बड़ी पसंद आती है। बट चीनियों ने इनको ऐसा लपेटे से एलॉन मस्क को लपेटा। और बाय द वे एलॉन मस्क पे मुझे याद आया रोहित भाई, मेरा प्रेडिक्शन सच निकला। मैंने कहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट गोइंग बैक ऑन ट्विटर। आपने कल बेहुदा ट्वीट देखा एलॉन मस्क का? एक उसने जिफी लगाई थी, कितनी बेहुदा लगाई थी। ये इसका माइंडसेट दर्शाती इस आदमी का कितना खराब माइंडसेट है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अंगूठा दिखा दिया, बोला बॉय फ्लाई ओ काइट, आई एम माई ट्रूथ एप रेडी। ये जिनको लगता था ना बड़े बड़े लीडरों को ये मोड़ेंगे तोड़ेंगे, आज रिपब्लिकनों को छोड़ के डेमोक्रेटों के पास जाएंगे, ये मसला भी खत्म हो गया रोहित भाई। ये देखिए दुनिया में जियोपॉलिटिक्स कितनी जल्दी से बदल रही है। आज लोग खड़े हैं हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो, हमारे साथ एफटीए कर लो, हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में हम आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर करना चाहते हैं, ये लोग कह रहे हैं हमें, जबकि हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं करते, ऐसा नहीं करते। और आगे आगे देखिए रोहित भाई होता है क्या, ये भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व। बड़ी खुशी होती है मुझे अपने भाइयों बहनों को बताते हुए कि हम दिन ब दिन एक एक कदम आगे जा रहे, वहीं भी नहीं खड़े, पीछे मारने की तो बात ही नहीं, एक एक कदम आगे जा रहे और दुनिया हमारा लोहा मान रहा है। इंपॉर्टेंट ये है।